हार जो है कैसे वो कभी संबल की पहचान हुआ करती थी, आज उसे नया जीवन देने की मुहिम शुरू हो गई है, यानी संजीवनी देने की। वर्षों से सूखी पड़ी माहिष्मती नदी अब पुनर्जीवन की राह पर है। सरकार और समाज के साझा प्रयास से ये तस्वीर बदल रही है और लिखी जा रही है जल संरक्षण और विकास की नई परिभाषा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कभी संभल की पहचान रही माहिष्मती नदी अब फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने की राह पर है। वर्षों की उपेक्षा, अतिक्रमण और जल प्रवाह बाधित होने के कारण अपना अस्तित्व खो चुकी इस नदी के पुनरुद्धार का काम उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद 5 नदियां अभियान के तहत शुरू किया गया है। ये सिर्फ एक नदी की सफाई का अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन की एक प्रेरक कहानी है। प्रशासन, स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के सहयोग से नदी के पुराने स्वरूप को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नदी के प्राकृतिक मार्ग को चिन्हित कर उसकी सफाई, गहरीकरण और जल संरक्षण से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। यह लगभग 7 किलोमीटर है, खग्गूपुरा से चंदायन तक है और आज यहाँ रसूलपुर सराय से इसका कार्य प्रारंभ किया गया है। लगभग 15 दिन में यह कार्य पूरा हो पाएगा। कभी सूखी पड़ी नदी की धार में अब उम्मीद की नई धारा बहने लगी है। इस पहल से जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं क्षेत्र के जल स्तर में सुधार और किसानों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए माहिष्मती नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पहचान रही है। नदी के पुनर्जीवन से लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र फिर से हरियाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ये बहुत पुरानी है, हमारे सबसे पहले ये बैस नदी के नाम से मशहूर है नदी है। ये बहुत लंबी नदी है ये, और हमारे सबसे पहले ये उसमें पानी चलता था। अब ये ऐसी पड़ी है, अब इसकी खुदाई हो रही है। तो कुछ जगह पे खाली पड़ी है, कुछ जगह लोगों ने कब्जा कर रखा किसानों ने, तो ये कब्जा मुक्त करा जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान दिखाता है कि जब प्रशासन और समाज मिलकर काम करते हैं, तो खोई हुई प्राकृतिक धरोहरों को भी वापस जीवंत किया जा सकता है। संभल की माहिष्मती नदी अब विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी की एक प्रेरक मिसाल बन रही है। तो माहिष्मती किस तरह से विरासत को संजोती है और एक धरोहर मान रही है। और हम जानते हैं कि नदियाँ क्या हैं। नदियाँ सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जोड़ती हुई नजर आती हैं। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण यानी जैव विविधता की बात करते हैं, उसको बैलेंस करने में भी नदियों का बहुत अहम रोल है। और माहिष्मती की बात हो या कोई भी ऐसी नदी जिसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसमें स्थानीय समुदाय की अहम भागीदारी है। और आधुनिक तकनीक के जरिए, यानी कि जब हम मैपिंग की बात करते हैं, ड्रिलिंग की बात करते हैं, उसके जरिए जो नदियां सूख रही हैं उन्हें वापस से जीवन दान दिया गया है। और माहिष्मती भी यही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नदी की जब हम बात करते हैं, अगर वो संभल की शान कभी हुआ करती थी, तो कैसे आप समझिए कि वहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी वो जीवन दान का काम कर रही थी। और ऐसे में जिस तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को लौटाने की कोशिश वहाँ का स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि ये वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। वो सकारात्मक बदलाव जो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर भी असर डालेगा, क्योंकि नदियों का इस्तेमाल, उसकी जो पानी का इस्तेमाल है, वो संचयन के साथ साथ कैसे जब हम बेहतर उत्पादकता की बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, तो उसमें नदियों की अहम भूमिका होती है। तो एक जनपद 5 नदियां जो ये मुहिम है, उसके अंतर्गत माहिष्मती का कायाकल्प हो रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, माहिष्मती की अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से दोबारा जीवन दान इस नदी को मिला है, ये आर्थिक विकास की धुरी तो बनेगी जब संबल की हम बात करते हैं, लेकिन कैसे जो विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो भी सहेजी जा पाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलेगा, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं
उनको इससे फायदा होगा। खासतौर से जो किसान है, साथ साथ जो पर्यावरण है, जिसके लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पर्यावरण एक बार फिर से बेहतर बनाना है, हमको वृक्ष लगाने हैं। तो ऐसे में जब हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकृति को अपने करीब ला रहे हैं, तो हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि नदियों को पुनरुद्धार किया जाए। इसमें ये जो योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश में, एक जनपद 5 नदियां, तो इसके लिए महिष्मती नदी एक बार जब जीवित हुई है तो आसपास के स्थानीय लोगों के अंदर खुशी झलक होती है। लोग 12.5 किलोमीटर की तकरीबन ये जो नदी थी, इस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अवैध तरीके से नदी पर कब्जा जब किया, उसे पाट दिया गया, जिसकी खुदाई का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। प्रशासन ने वहां मेहनत लगाई, उसका चिन्हीकरण किया गया, पुरानी चीजें खंगाली गई, कहां से ये नदी कहां तक गई है, बाकायदा खुदाई की गई। और पहली बरसात में इस बार जो झलक दिखी, वो पूरे आसपास के जो इस नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। क्योंकि प्रशासन का जो ये प्रयास है, जो पहले है, इससे पहले वर्धमान नदी को भी यहाँ पर पुनर्जीवित करने का काम किया गया था। तो ये अगर बात करें तो ये अभी हाल ही में इस जनपद में दूसरी नदी है जिसको पुनर्जीवित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग खेती किसानी करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे। और साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमको आर्थिक उन्नति भी मिलेगी, क्योंकि उन किसानों की फसलें अच्छी होंगी, अब उनको समृद्धि आएगी उनके यहाँ, और साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, हमें उन पुरानी पहचान वापस मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि अपनी खोई हुई धरोहर जो लुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। और ऐसा कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग दर्जन भर नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। और इसके बाद ये एक बड़ी पहल है जो अब स्टार्ट की गई है। हर जनपद में चिन्हित किया जाता है कि कौन सी खोई नदियां हैं। कम से कम 5 नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रशासन ने लक्ष्य रखा है और अपने यहाँ इस पर काम कर रहे हैं। तमाम सारी जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, उनको इस कानून काम पे लगाया गया है कि आप चिन्हित करिए कि कौन कौन आबादी की जगह पे कब्जा कर रखा है। उन सारी जगहों को फिर से ठीक करना है, नदियों को पुनर्जीवित करना है। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए काम किया गया, इसका चिन्हीकरण किया गया कि ये 12 किलोमीटर नरोत्तमपुर से निकलकर कहां तक जाती थी ये नदी। उसके बाद जो जगह कब्जा हुआ है, उस जगह जो खुदाई की गई, जो तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन ने जमीन पर मेहनत भी उतनी ही की इसको पुनर्जीवित करने के लिए। आसपास के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रशासन को ये उम्मीद थी कि एक बार फिर से ये नदी जीवित की जाए। और उसका कारण भी रहा कि इस बार जब बरसात हुई और पहली बरसात में इसमें पानी आ गया, तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि मेहनत भी की और मेहनत पर सफलता भी मिल गई। और स्थानीय समुदाय की भागीदारी किस तरह से सार्थक साबित हुई है विकास, और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार महिष्मती कहाँ से निकलती है और इसका जो अंत गंतव्य है वो है क्या? ये नरोत्तमपुर से निकलती है और ये तकरीबन संभल में 12.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। और इस एरिया में लगभग 7.5 किलोमीटर अब नदी दिखने लगी है और आगे का काम किया जा रहा है। इसको फिर से पुनर्जीवित करके इसकी धारा को जिंदा किया जाएगा, फिर से कि इसको अविरलता बरकरार की जाएगी। क्योंकि बारिश के दिनों में तो अभी लग रहा है कि जितनी मेहनत की गई है उतना तो प्रतिफल दिख रहा है, लेकिन अगर गर्मी के दिनों में भी इसमें वैसे ही पानी बहता रहे, इसके लिए जो और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको गहराई करनी पड़ेगी और लोगों को भी संरक्षण करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि वो लोग आसपास वहां गंदगी या तमाम सारी चीज जैसे नदी के संरक्षण में नुकसान होता है, वो सारी चीजें ना करें और वो भी इसमें भाग ले। जन सहभागिता सबसे बड़ी चीज होती है प्रकृति के संरक्षण में। और इसी प्रकृति के संरक्षण के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा काम किया गया है, उसमें जो आम लोगों का सहयोग था, उन लोगों को भी बड़ी खुशी हुई कि उन लोगों की जो सपना था वो साकार हुआ है। क्योंकि वो अपने लोगों से सुनते आते थे, अपने पहले की पीढ़ी से, कि हमारे यहाँ ये नदी हुआ करती थी, लेकिन आज की पीढ़ी को दिखाई नहीं पड़ता था वो नदी कहाँ है। लेकिन जब उसको प्रशासन ने उसकी साफ सफाई कर कब्जा हटवा कर वहां पर फिर से खुदाई करवा कर उस नदी को पुनर्जीवित किया, तो लोगों को भी लगा नहीं ये तो था, सच था। प्रशासन ने उन सपनों को साकार किया है जो एक समय हो गए। बिल्कुल, तो जो प्रशासन है उसकी कथनी और करनी एक जैसी रही और उन्नत तकनीक के उपयोग से महिष्मती को नया जीवन दान मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी